हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तुबा खान। आप देख रहे हैं मेरे साथ 7 कॉन्टिनेंट न्यूज। हम आप तक पहुंचाते हैं 7 मिनट में 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की खबरें। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने की यूनाइटेड नेशन में कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स की वकालत, कहा रिलायबिलिटी की मुश्किलों से जूझ रही है ये संस्था। डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को घेरा, कहा बाइडेन जीते तो होगी चीन की जीत। हवा में उड़ने के लिए तरसे लोग, 10 मिनट में बिके सिडनी से उड़कर वहीं उतरने वाली उड़ान के टिकट। मलाला यूसुफजई का बड़ा बयान, कहा कोरोना ने पहुंचाया नुकसान, 2 करोड़ लड़कियां स्कूल नहीं लौट पाएंगी। ट्वीट को लेकर मचा बवाल, कंट्रोवर्शियल ट्वीट के लिए माफी मांगने को लेकर मजबूर हुआ क्रिकेट साउथ अफ्रीका। फीफा रैंकिंग में भारत एक स्थान गिरकर 109वें रैंक पर, बेल्जियम पहुंचा टॉप पर। और सबसे साफ हवा मिलती है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में, साइंटिस्ट ने किया दावा। आइए सबसे पहले बात करते हैं एशिया की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशन की व्यवस्था में कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म की वकालत की है। उन्होंने कहा कि आज की बदली हुई दुनिया में यूनाइटेड नेशन बिना कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म के अपनी रिलायबिलिटी के संकट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि आज इस वैश्विक पंचायत में कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म की जरूरत है, जिससे कि वो आज की रियल वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेशन करता दिखें। संयुक्त राष्ट्र के 75वें फाउंडेशन डे पर आम सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हम आज की दुनिया की चुनौतियों का सामना एक पुराने पड़ चुके ढांचे से नहीं कर सकते। बिना कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म के यूनाइटेड नेशन भरोसे के संकट से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से संयुक्त राष्ट्र में ढांचे में व्यापक बदलाव की बात इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि भारत ने 1 जनवरी 2021 से एक बार फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टेम्पररी सदस्य के रूप में शामिल होने जा रहा है। हमारी अगली खबर है नॉर्थ अमेरिका से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है देश में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने एक नेता के रूप में पिछले 5 दशक में अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचाया है और अगर फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट चुनाव जीत जाते हैं तो ये चीन की जीत होगी। ट्रंप ने ओहायो के डेटन में मंडे को एक रैली में कहा जो बाइडेन ने पिछले 47 साल में आपकी नौकरियां छीनी और विदेश में भेजी। आप ये जानते हैं मैं पिछले 4 साल में हमारे देश और ओहायो में नौकरियां वापस लेकर आया हूं। उन्होंने नवंबर में होने वाले चुनाव को बेहद इम्पोर्टेंट बताते हुए कहा 3 नवंबर को अमेरिकी ये फैसला करेंगे कि क्या हम अपने देश को प्रॉस्पेरिटी की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे या हम जो बाइडेन को हमारी इकोनॉमी को बंद करने, करों में 4000 अरब डॉलर की बढ़ोतरी करने, ओहायो के स्वच्छ कोयले, तेल और नेचुरल गैस को खत्म करने या फैक्ट्रियों में आपकी नौकरियों को चीन और बाकी देशों में जाने की इजाजत देंगे। ट्रंप ने कहा अगर साफ लफ्जों में कहूँ, अगर बाइडेन जीतते हैं तो ये चीन की जीत होगी, अगर हम जीतते हैं तो ये ओहायो और अमेरिका की जीत होगी। आइए अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में लोग कांतास एयरलाइंस की एक ऐसी उड़ान का हिस्सा बनने के लिए इस कदर एक्साइटेड थे, वहां सारे टिकट महज 10 मिनट में बिक गए। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई विमान कंपनी ने 7 घंटे के ऐसे सफर की पेशकश की थी जो सिडनी से शुरू होगा और वहीं पर जाकर थमेगा। इस रोमांचक सफर में यात्रियों को उलुरू के रेगिस्तानों से लेकर द ग्रेट बैरियर रीफ के दिलकश समुद्र सहित कई शानदार डेस्टिनेशन का दीदार कराया जाएगा। कांतास एयरलाइंस के स्पोक्सपर्सन ने बताया ये विशेष उड़ान 10 अक्टूबर को शुरू की जाएगी। पैसेंजर्स के लिए 134 सीट की पेशकश की गई थी। इकोनॉमी क्लास का किराया जहां $575 रखा गया था, वहीं बिजनेस क्लास का टिकट $2765 में अवेलेबल कराया गया था। स्पोक्सपर्सन के मुताबिक कोरोना काल में लोग हवाई सफर के लिए किस कदर तरस रहे हैं इसका अंदाजा सिर्फ हवा में घुमाने वाली इस उड़ान से उनकी दिलचस्पी से लगाया जा सकता है। बुकिंग खुलने के महज 10 मिनट के भीतर इसके सारे टिकट बिक गए। इसी के साथ ये कांतास एयरलाइंस की सबसे तेजी से बुक होने वाली उड़ान बन गई। हमारी अगली खबर है एशिया के पाकिस्तान से। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजई ने कहा है कोविड-19 संकट खत्म होने के बाद भी 2 करोड़ लड़कियां शायद स्कूल नहीं पहुंच पाएंगी। डॉन अखबार के मुताबिक न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन महासभा के फ्राइडे को मलाला ने माना कोविड-19 ने महिलाओं को एजुकेटेड करने के हमारे कॉमन गोल्स को नुकसान पहुंचाया है। मलाला ने कहा एजुकेशन के मोर्चे पर महामारी खत्म होने के बाद भी 2 करोड़ लड़कियां स्कूल में नहीं लौट पाएंगी। ग्लोबल स्केल पर ट्रेजरी जुटाने के प्रयासों को भी धक्का लगेगा। मलाला ने ग्लोबल कम्युनिटी को याद दिलाया कि यूनाइटेड नेशन के तहत 5 साल पहले प्रेस्क्राइब्ड कॉन्टिन्यूअस ग्लोबल स्केल में लाखों लड़कियों के सुनहरे फ्यूचर की इमेजिनेशन की गई थी
जो एजुकेटेड होना चाहती हैं और गैर बराबरी से मुकाबला करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में इन गोल्स को पूरा करने के लिए बहुत कम कोशिश हुई है। उन्होंने ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से सवाल भी किया कि वो काम पूरा करने का विचार कब कर रहे हैं। हमारी अगली खबर है साउथ अमेरिका से। कोरोना वायरस के चलते बंद फुटबॉल एक्टिविटी सितंबर में बहाल हुई और महामारी के बाद जारी पहली फीफा मेल वर्ल्ड रैंकिंग में 5 महीने बाद भी बेल्जियम टॉप पर कायम है। टॉप 4 जगह में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिसमें बेल्जियम के बाद 2018 विश्व कप विजेता फ्रांस, ब्राजील और इंग्लैंड शामिल है। मौजूदा यूरोपीय और यूएफए नेशंस लीग चैंपियन पुर्तगाल 2 पायदान के फायदे से 5वें स्थान पर पहुंच गया है। फीफा दिसंबर के शुरू में 2022 विश्व कप के लिए यूरोपीय क्वालिफाइंग ग्रुप तय करेगा और नवंबर के इंटरनेशनल ब्रेक के बाद रैंकिंग से इसकी प्रेफरेंस तय होगी। टॉप 10 रैंकिंग के यूरोपीय टीमों को ग्रुप में फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी, जिसमें केवल विजेता ही कतर में होने वाले फाइनल्स टूर्नामेंट के लिए सीधे क्वालिफाई करेगी। 3 और टीमें मार्च 2022 में होने वाले प्लेऑफ के जरिए क्वालिफाई करेंगी। अब खबर साउथ अफ्रीका से। क्रिकेट साउथ अफ्रीका के इंडिपेंडेंट मेंबर में से एक यूजेनिया कुला एमेया ने लास्ट ट्यूसडे को टीम के इंटीग्रल प्रायोजक मोमेंटम के एक फैसले की क्रिटिसिज्म में एक ट्वीट कर दिया, जिसके बाद मामला तूल पकड़ने पर उन्हें ट्वीट हटाना पड़ा और सीएसए को मोमेंटम से माफी मांगनी पड़ी। फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप मोमेंटम ने ट्यूसडे को क्लियर कर दिया कि वो सीएसए के साथ अपने बोर्ड लेवल के प्रायोजन समझौते का रिन्यूअल नहीं करेगा। बताया जा रहा है कि करंट एग्रीमेंट अगले वर्ष अप्रैल में समाप्त हो रहा है, जो करीब 12 लाख अमेरिकी डॉलर मूल्य का है। कंपनी के मुताबिक मोमेंटम ने साफ लफ्जों में कहा है कि वो सीएसए के प्रशासन प्रेस्टिजियस इशू पर उसकी करंट सिचुएशन से खुश नहीं है। लास्ट वीक ट्यूसडे को सीएसए के सदस्य यूजेनिया कुला अमे ने ट्वीट किया कि मोमेंटम शायद भूल गया है कि हमने उनके कंपनी में लाखों निवेश किए हैं। उन्होंने कहा, मुझे याद है जब फाइनेंशियल एम्पावरमेंट और अफर्मेटिव एक्शन नीति संबंधित सर्टिफिकेट मांगा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा, कोई भी इरेशनल डिसीजन लेने से पहले वो एक बार जांच जरूर कर लें। खबर अंटार्कटिका से। ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जलवायु में तेजी से चेंजेस होता है, इसलिए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने पृथ्वी पर एक ऐसा कोना खोजने के लिए हमेशा स्ट्रगल किया है जो लोगों की पहुंच से दूर हो और जिस पर ह्यूमन एक्टिविटीज का कोई प्रभाव ना पड़ा हो। कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने अब एक ऐसे वायुमंडल क्षेत्र का पता लगाया है जो ह्यूमन एक्टिविटीज से प्रभावित नहीं हुआ है। इनका कहना है कि यहाँ दुनिया की सबसे साफ हवा पाई जाती है, जो एरोसोल कणों से फ्री है। ये सदर्न ओशियन के ऊपर स्थित है, जो अंटार्कटिका के चारों ओर है। ये एक्सपेरिमेंट साउथ ओशियन के बायो एरोसोल संरचना के एक खास तरह के स्टडी पर बेस्ड था। रिसर्चर्स ने पाया कि सीमा परत हवा जिससे सदर्न ओशियन के ऊपर निचले दबाव बादल बनते हैं, वो ह्यूमन एक्टिविटी जैसे ईंधन जलाने और वेस्ट वाटर डिस्पोजल से पैदा होने वाले एरोसोल कणों से फ्री थी। उन्होंने कहा, कुल मिलाकर ये बताता है कि सदर्न ओशियन पृथ्वी के ऐसे बहुत कम स्थानों में से एक है जो ह्यूमन एक्टिविटीज से बहुत कम प्रभावित हुआ है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। डेली न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल 7 कॉन्टिनेंट न्यूज के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल 7 कॉन्टिनेंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए, इसी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।